हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिखेल ताल की एक बेहतरीन अटैकिंग गेम दिखाऊंगा। और ये गेम दोस्तों मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि यहाँ पे जो ओपोनेंट है, ठीक है ना, वो अगेंस्ट ओपनिंग प्रिंसिपल खेल रहा है। और मिखेल ताल जो है, ठीक है ना, वो क्लासिकल ओपनिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके खेल रहे हैं। तो ताकि आपको पता चले कि जब आपका ओपोनेंट जो है वो इस तरह के ओपनिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, जो कि आम बात है बिगिनर्स और इंटरमीडिएट प्लेयर के लिए, ठीक है ना, तो उस टाइम पे आपको किस तरह से खेलना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं गेम, जिसमें मिखेल ताल के वाइट पीसेस थे। और दोस्तों, ये गेम जो है वो फीचर करती है मॉडर्न डिफेंस। मिखेल दाल ने खेला पॉन टू ई4। उनका ओपोनेंट का नाम है जियोजी। और गेम खेली गई थी दोस्तों 1964 एम्स्टर्डम नेदरलैंड में। पॉन टू जी6 मॉडर्न डिफेंस। और अब पॉन टू डी4। अब कोर्स अगर आपका ओपोनेंट जो सेंटर में क्लेम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए, सेंटर जो है उसको ग्रेब करना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों बिशप जी7। और मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो मॉडर्न डिफेंस है वो गलत है, एक्चुअली मॉडर्न डिफेंस है। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ हाइपो मॉडर्न ओपनिंग, जहाँ पे वो क्या करता है ब्लैक के पहले वाइट को सेंटर बिल्डअप करने देता है और उसके बाद उसी सेंटर पे वो अटैक करता है। फॉर एग्जांपल पोन डी6 एंड पोन ई5, या फिर कई बार पोन जो है c5 या फिर पोन c6, ठीक है ना। और उसके बाद पोन टू d5 और उस तरह से वो अटैक करता है। बट एनीवेज, जब आपका ओपोनेंट, ठीक है ना, वो अभी सेंटर नहीं ग्रैब कर रहा है तो फिर आपको फुल सेंटर लेना ही चाहिए, ठीक है। गेम में खेला गया नाइट टू c3, सपोज डेवलपिंग अ पीस। और ये दोस्तों पीस भी जो है वो सेंटर पे इन्फ्लुएंस करना होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोन टू d6, नाइट टू f3। और अब दोस्तों पोन टू c6 और यहाँ पे बिशप टू g5। और दोस्तों बिशप g5 क्वाइट कॉमन मूव नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल इट इज़ अ प्लेएबल, ठीक है ना, क्योंकि आप अपना पीस जो है वो डेवलप कर रहे हो और आप इनडायरेक्टली जो पोन ऑन e7 है उसको पिन करके क्या कर रहे हो कि ब्लैक की जो पोजीशन है उसको बिट ऑकवर्ड कर रहे हो। और यहाँ पे अगर नाइट f6 आता है देन कई बार आप जो है और बिशप कैप्चर f6 खेल के भी जो सेंटर पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना, उसको कम कर रहे हो। सो दिस इज दिस फॉलोज द ओपनिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सही मूव है, क्वीन टू b6। और यहाँ पे दोस्तों अब आपको वीडियो पॉज करके सोचना है कि b2 पॉन पे अटैक है, आप क्या करोगे, किस तरह से इसको सेव करोगे। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली ताल ने ओपन सेक्रीफाइस कर दिया, टिपिकल ऑफ ताल, क्वीन d2। और दोस्तों इसमें कोई गलत भी नहीं है क्योंकि आफ्टर क्वीन कैप्चर b2 जो कि गेम में हुआ, रुक टू b1 और क्वीन के पास एक ही जगह है a3। और इससे क्या हुआ दोस्तों, एक तो आपके रुक को जो है हाफ ओपन फाइल मिल गई। सो बेसिकली अब ये बिशप जो है c8 पे उसके निकलने में थोड़ी मुश्किल आएगी। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जहाँ पे मेन बैटल फील्ड है सेंटर, ठीक है ना, वहाँ पे जो ब्लैक की क्वीन है वो जल्दी नहीं पहुँच पाएगी। सो वो वाइट को एडवांटेज रहेगा। सो यहाँ पे क्वीन a3 के बाद बिशप टू c4 और अब क्वीन टू a5। यहाँ पे ब्लैक ने सोचा कि वो नेक्स्ट मूव में जो है अगर जब भी ज़रूरत पड़े, ठीक है ना, तब वो अपनी क्वीन जो है, ठीक है ना, वो गेम में ला सकते हैं वाया c7 या फिर इवन d8। वाइट ने यहाँ पे कैसल किया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मिखेल ताल जी, एक पॉइंट डाउन है, फिर भी अभी कोई वो जल्दबाजी नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, अपने किंग को सेव कर रहे हैं, पीसेस डेवलप कर रहे हैं और पीसेस को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। और जब सारे पीसेस सेंट्रलाइज हो गए तब बारी आएगी अटैक करने की, ठीक है ना। और यही करना चाहिए। इवन दो अगर आपको कोई थियोरी पता नहीं है तो आप ये सेम जो ओपनिंग प्रिंसिपल है उसको फॉलो करके किसी भी ओपनिंग के सामने खेल सकते हो, ठीक है। पॉन टू e6 और अब रुक f टू e1। और यहाँ पे दोस्तों पॉन टू a6। और यही रीज़न था गेम चूज़ करने का। यहाँ पे जो ओपोनेंट है दोस्तों क्वाइट जो पॉन के साथ खेल रहा है, ठीक है ना, विच इज़ क्वाइट कॉमन एट बिगिनर्स लेवल पर्टिकुलरली। तो उस टाइम पे अगर आपको पता नहीं कि किस तरह से खेलना चाहिए, ठीक है ना, तो फिर आपका ओपोनेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता स्पेस भी गेन कर लेगा और आप पे अटैक भी स्टार्ट कर सकता है। बट यहाँ पे दोस्तों पॉन a6 और अब वाइट है उसको लाइन्स ओपन करने की ट्राई करनी चाहिए। तो सबसे पहले मिखेल ताल ने खेला बिशप टू f4 और d6 पॉन पे अटैक है। और दोस्तों अब जो है शायद पॉन टू e5 भी खेला जा सकता है, पॉन टू d5 भी खेला जा सकता है इन ऑर्डर टू ओपन अप द लाइन्स, ठीक है। गेम में खेला गया e5, उसके ओपोनेंट ने खुद ही हेल्प कर दी। और यहाँ पे ये मूव सबसे गंदी है क्योंकि आप क्या कर रहे हो दोस्तों, एक बिशप का डायगोनल ओपन कर रहे हो। नंबर 2, पॉन कैप्चर e5, पॉन कैप्चर e5 के बाद जो डी फाइल है वो भी ओपन हो जाएगी और उससे क्या होगा, एक्चुअली ब्लैक के किंग पे अटैक ज़बरदस्त आ जाएगा। और नॉर्मल केस ये है कि जब भी आपकी पोजीशन क्रैम्प है या आप इतने डेवलप नहीं हो कंपेयर टू ओपन, तब आपको क्या करनी चाहिए, लाइंस ओपन नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका ओपोनेंट लाइंस ओपन करने की ट्राई करता है देन आपको क्या करना चाहिए, और लाइन को अगर हो सके तो क्लोज ही रखना चाहिए एंड ट्राई टू एक्सचेंज सम पीसेस, ठीक है ना। बट यहाँ पे एनीवेज e5 सबसे गंदी मूव।
डी कैप्चर E5, डी कैप्चर E5 और अब क्वीन टू D6। ब्रिलियंट मूव। आप क्या कर रहे हो दोस्तों, C3 पे सेक्रीफाइस टिपिकल ऑफ ताल, ठीक है ना। आप चाहो तो ले लो। पॉन कैप्चर F4 भी आप चाहो तो ले लो। बट व्हाट इज़ द पॉइंट, पॉइंट ये है कि आप दोनों में से कोई भी सेक्रीफाइस लेते हो, ठीक है ना, या तो रुक टू D1 आ जाएगा या फिर इवन नाइट जो है वो D5 पे घुसेगी और ई फाइल ओपन करने की हम ट्राई करेंगे और गेम ओवर हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ई कैप्चर F4, देन दोस्तों नाइट टू D5, ठीक है ना। अब थ्रेट मेरी ये है कि मैं नाइट C7 चेक दे रहा हूँ और वो मैट है। सो इन केस सी कैप्चर D5 देन सिंपली ई कैप्चर D5 और दोस्तों गेम जो है वो ओवर हो जाएगी, क्योंकि जो रुक की लाइन है ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, ठीक है ना। और यहाँ पे अब बिशप टू E6 ओनली मूव, और अब कहने की ज़रूरत ही नहीं कि पॉन कैप्चर E6 के बाद गेम जो है वो जल्दी फिनिश हो जाएगी। बट ई कैप्चर E4, नाइट टू D5, और अब अगर पॉन कैप्चर D5 ना खेले और किसी और तरह से जो है ये C7 स्क्वायर को कंट्रोल करे, या फिर इवन जो है किंग के लिए भागने की जगह दे D8 पे, जो अभी नहीं है। बट अगर नाइट D7 खेल के अगर वो ट्राई करे, देन दोस्तों नाइट टू G5, और यहाँ पे थ्रेट है अब सिंपली नाइट C7 चेक और उसके बाद नाइट कैप्चर F7 चेकमेट। सो अगर आप नाइट E5 खेल के कुछ ट्राई करते हो, देन सिंपली नाइट टू C7 चेक, और अब आपको क्वीन दे देनी पड़ेगी और उसके बाद कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वाइट इज़ विनिंग, ठीक है ना, पर्टिकुलरली जब ताल खेल रहे हैं। और अगेन दोस्तों बोल दूँ, नाइट कैप्चर C4 इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि क्वीन कैप्चर F7। सो ऑल इन ऑल ई कैप्चर F4 वो पॉसिबल ही नहीं था। सो एक और ट्राई करके देखते हैं क्वीन D6 के बाद, वो है बिशप टू F8। और यहाँ पे थ्रेट ये है, अगर आप क्वीन मूव करोगे उसके बाद में कुछ जो है वो पीस कैप्चर करूँगा, या तो C3 पे या तो F4 पे। पर दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सी मूव है, क्वीन कैप्चर E5 चेक, क्वीन कैप्चर E5, और आप चाहो तो बिशप कैप्चर E5 खेल सकते हो विच इज़ विनिंग, और चाहो तो नाइट कैप्चर E5 भी खेल सकते हो। और जहाँ पे दोस्तों लग रहा है कि पोजीशन इक्वल है, बट अभी F7 जो पोन है उसको गार्ड करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिशप E6 खेलते हो, ठीक है ना, देन सिंपली रुक कैप्चर B7, और जो वाइट है वो विनिंग है ऑफकोर्स, एक एक्स्ट्रा पोन और प्लस रुक ऑन द 7th रैंक। और जैसे ही मेरी नाइट मूव होगी दोस्तों, ये बिशप जो है वो B8 वाली नाइट पे भी अटैक कर रहा है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली विनिंग, ठीक है ना, नो डाउट। सो बिशप F8 भी वर्क नहीं कर रहा। सो एट लास्ट ब्लैक ने किया क्वीन कैप्चर C3 खेला, और अब सोचो किस तरह से यहाँ से अटैक कंटिन्यू करें। यहाँ पे आया दोस्तों रुक टू E टू D1, और दोस्तों ये यही रुक क्यों, ये B वाला रुक क्यों नहीं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। लॉजिक ये है कि ये जो रुक है B वाला वो ऑलरेडी हाफ ओपन फाइल पे है, और दूसरा दोस्तों ये E1 वाला जो रुक है ऑलरेडी क्वीन के अंडर अटैक है, ऑफकोर्स अभी नाइट से प्रोटेक्टेड है। सो इन केस अगर मुझे नाइट मूव करनी पड़ेगी तो फिर ये रुक जो है हैंगिंग होगा, तो वो टेक्टिकल रीजन बनेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वहीं रुक को हटा रहा हूँ, अटैक में प्लेस कर रहा हूँ, और उस रुक का अभी ई फाइल पे कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि वाइट का खुद का ई फाइल पे पॉन है। और अब अगर D5 पे कोई सेक्रीफाइस आता है तब जाके उस रुक का फीचर ई फाइल पे हो सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन नियर फ्यूचर। सो इसीलिए रुक E टू D1, ठीक है ना। ये दोस्तों ये स्मॉल सी जो मूव्स है, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अटैक बिल्डअप करने के लिए। ऑफकोर्स अब जब अटैक बढ़ जाए तब आपको हर कोई दिखा सकता है कि किस तरह से मेट आई क्या कुछ, बट अटैक बिल्डअप करने की जो मूव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो समझना, ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो चेस का लेवल है वो इम्प्रूव हो सके। सो यहाँ पे रुक E टू D1 के बाद थ्रेट है चेकमेट की D8 स्क्वायर पे। सो एक्चुअली गेम में खेला गया नाइट टू D6, लेकिन एक और मूव है जो हमें देखनी चाहिए, वो है बिशप टू F6। बट दोस्तों यहाँ पे मैं नाइट कैप्चर E5 खेल सकता हूँ, और मेरी ढेर सारी थ्रेट्स है। फॉर एग्जांपल बिशप कैप्चर F7 चेकमेट। सो अगर अब बिशप टू E7 देन सिंपली क्वीन टू C7, थ्रेट है क्वीन कैप्चर C8 और बिशप कैप्चर F7 दोनों। और इनकेस बिशप D7 आता है दोस्तों, देन रुक कैप्चर ऑन B7, और ये पोजीशन को देखते ही लगता है दोस्तों दैट वाइट इज़ कम्प्लीटली विनिंग, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो बेसिकली रुक E टू D1 के बाद गेम में खेला गया नाइट टू D7, और अब आया दोस्तों बिशप कैप्चर F7 चेक, ब्यूटीफुल अनदर सेक्रीफाइस। पॉइंट ये है दोस्तों कि किंग अगर आप कहीं पे हटाते हो, मतलब किंग जो है D8 पे, ठीक है ना, विच इज़ ओनली मूव, देन नाइट टू G5, और अब नाइट टू E6 को प्रिवेंट करना काफ़ी मुश्किल है। आई मीन आप क्वीन दे दोगे क्वीन C4 खेल के, ठीक है ना, फिर भी मैं उस क्वीन को कैप्चर नहीं करूँगा, पहले खेलूँगा टू D5, और अब पॉन कैप्चर D5 अगर आता है, देन नाइट टू E6 चेकमेट,
और अगर आप क्वीन कैप्चर D5 खेलो देन मैं पॉन से मार दूंगा और नेक्स्ट मूव में नाइट टू E6 खेलूंगा और जिसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। सो दिस इज विनिंग। सो बिशप कैप्चर F7 के बाद किंग कैप्चर F7 फोर्स, और अब नाइट टू G5 चेक, किंग टू E8 फोर्स, और दोस्तों क्वीन E6 चेक के बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। पॉइंट ये है कि अगर आप नाइट E7 खेलते हो देन मैं क्वीन टू F7 चेक, किंग D8 और नाइट टू E6 चेकमेट कर दूंगा। और अगर आप किंग टू D8 खेलते हो, ठीक है ना, देन नाइट टू F7 चेक, किंग टू C7 और क्वीन D6 चेकमेट हो जाएगी। सो देखा ना दोस्तों किस तरह से जो सेक्रीफाइस है वो प्लान हुए, और किस तरह से जो वाइट है उसने जो ब्लैक का किंग था, ठीक है ना, उसको अटैक करके चेकमेट किया। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो ब्लैक है उसने किंग की सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया, कैसल पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, और डेवलपमेंट पे भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पॉन मूव्स के लिए, जो कि आम बात है बिगिनर्स और प्री इंटरमीडिएट प्लेयर में। और इसी वजह से दोस्तों जो मिखेल ताल है, ठीक है ना, वो इतने ब्यूटीफुल सेक्रीफाइस, सिग्नेचर सेक्रीफाइस देके, ठीक है ना, गेम इजीली विन कर गए। सो आई होप दोस्तों कि मेरा ये वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।